शुरुआत करेंगे और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां झीरम मामले की जांच पर एक बार फिर से ब्रेक लगा है। नए झीरम आयोग के गठन को लेकर जनहित याचिका लगाई गई है और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आयोग की रिपोर्ट को पहले विधानसभा में पेश नहीं किया गया, इसे 6 महीने के अंदर सार्वजनिक किया जाना जरूरी होता है। इस याचिका में तर्क दिया गया है नेता प्रतिपक्ष की ओर से। तो हाई कोर्ट ने नए आयोग और राज्य सरकार को अब नोटिस जारी कर दिया। इस पूरे मामले में 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल नए कमीशन की सुनवाई पर ब्रेक लगा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको झीरम मामले से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां जांच पर फिर ब्रेक लग गया है। नए झीरम आयोग के गठन को लेकर जनहित याचिका नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने लगाई है और इस याचिका में ये कहा गया है कि आयोग की रिपोर्ट, जो कि पहले विधानसभा में पेश नहीं की गई, इसे 6 महीने में पेश करना जरूरी होता है। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना जरूरी होता है। तो हाईकोर्ट ने नए आयोग और राज्य सरकार को अब नोटिस जारी कर दिया है। चलिए, स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का हम रुख करेंगे और इस पूरी खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सीधे उनका रुख करते हैं। आदित्य जी, ये जो याचिका दायर की गई है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की ओर से, क्या इस पर अब ये माना जाए कि ये जो जांच हो रही थी, इस पर एक बार फिर से ब्रेक लग चुका है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा मैं 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हमला हुआ था, जिस हमले में कांग्रेस के राज्य स्तर के सभी बड़े नेता, जो उस समय काफी कद्दावर नेता होते थे, विद्याचरण शुक्ल जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, महेंद्र कर्मा, उस समय तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे नंद कुमार पटेल, उनके बेटे थे वहां पर, उनकी दिनेश पटेल, इन सब की हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या के बाद उस समय परिवर्तन यात्रा कांग्रेस निकाल रही थी। उस परिवर्तन यात्रा में लौटते समय हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं, आप उनसे सीधा सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल। कौशिक जी, आज कोर्ट ने 4 जुलाई तक रोक लगवा दी है सुनवाई में। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप लोग इस आयोग को काम क्यों नहीं करने देना चाहते, आप क्यों नहीं चाहते कि झीरम की सच्चाई सामने आए। कांग्रेस का यही कहना है कि आप नहीं चाहते कि झीरम की सच्चाई आम लोगों के सामने आनी चाहिए। झीरम को लेकर के 2 कमेटी काम कर रही थी। एक तो एनआईए, जिसकी जांच पूरी हो गई है, और दूसरा जस्टिस मिश्रा कमीशन। किसी घटना को लेकर के जब कमीशन बनाई जाती है तो कमीशन बनाने के बाद में उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, और प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद में उसको विधानसभा के पटल पर रखना, उसके अग्रिम कार्रवाई करना। लेकिन ये सरकार दोनों पे कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो जब जस्टिस मिश्रा कमीशन का प्रतिवेदन आ गया, उसको रखना क्यों नहीं चाहते और उस पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं चाहते? यदि ये लगता है कि उसमें जांच अधूरी है तो नया कमीशन बनाना चाहिए और नया कमीशन बना करके उसकी जांच करे। लेकिन बिना उस कमीशन को देखे हुए, बिना उसको जनता के बीच में, बिना उसको लाए हुए, जो प्रक्रिया का पालन किए हुए जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है, तो इसकी कानूनी वैधता क्या है? मैंने इस बात को रखा कि इस कमीशन का क्या होगा। तो पहले इस कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर सरकार को उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार आखिर घबराई हुई क्यों है? आनंद फानन में नए कमीशन क्यों बनाए? और आनंद फानन में जो बनाए हैं, तो इस कमेटी की वैधता, इस कमीशन की वैधता की जो लीगल बात आती है, उसको लेकर के चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने अभी स्वीकार किया है, शासन की जवाब आएगी। 4 जुलाई को रखा गया है और तब तक के लिए नए कमीशन को अभी जांच करने से रोका गया है। कौशिक जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह आ रही कि आखिर जो पुरानी रिपोर्ट थी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट, उसमें था क्या ऐसा जो सरकार जो है 6 महीने के समय होने के बावजूद भी विधानसभा के पटल पर पेश नहीं की? था क्या कुछ उसमें ऐसी बातें थी जो सरकार नहीं चाहती बाहर लाना? क्या था ऐसा जिसको लेकर हाईकोर्ट जाना पड़ा, नए कमीशन पर रोक लगाने के लिए आप लोग को प्रयास करना पड़ा? पुरानी रिपोर्ट में ऐसा कुछ था क्या जो सामने नहीं आना चाहिए था? देखिए, पुरानी रिपोर्ट में क्या है ये तो हमने देखा नहीं है। ये तो जब रखेंगे, विधानसभा में लेके आएंगे, उसको ओपन करेंगे, जनता के बीच में बातें आएंगी और ये लगेगा कि यदि आधे अधूरे हैं, छूटी हुई है बात,
तो उस पर अग्रिम कार्रवाई, उसके आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन जिस कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद में यदि सरकार उसको बंद करके रखे तो आखिर नए आनंद फानंद में बनाने की आवश्यकता क्या? मैंने इसलिए कहा कि सरकार घबराई हुई क्यों है? क्या सरकार को मालूम है क्या? क्या उन्होंने देख लिया है क्या? और देखने के बाद में किया है कि वो रिपोर्ट सामने ना आए? हम चाहते हैं कि झीरम के सारे मामले उजागर होना चाहिए, दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कौशिक जी, इसीलिए बनाया गया और बनाने के बाद कौशिक जी, मुख्यमंत्री हर समय ये कहते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र की जांच अभी तक नहीं हुई है। उस कमीशन में कोई रिटायरमेंट जज को नहीं बनाया गया, एक्टिंग जज को बनाया गया। और एक्टिंग जज को बनाया गया तो एक्टिंग जज को बनाया गया तो इनको भरोसा होना क्या चाहिए। कोई राजनीतिक षड्यंत्र था इस घटना के पीछे, जो लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र इसके पीछे है? उस षड्यंत्र की जांच अभी तक नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि उस षड्यंत्र की जांच हो, तो क्या कोई षड्यंत्र लगता है इस घटना के पीछे? देखिए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि मेरे जेब में रखा हुआ है साक्ष्य और मैं प्रस्तुत करूंगा। 3.5 साल में वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। जेब से साक्ष्य निकालना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। अब यदि षड्यंत्र है तो ये तो वो उनको मालूम होगा, सीएम को। लेकिन जिस जांच कमेटी का रिपोर्ट ही प्रतिवेदन को आप सामने करना नहीं चाहते, तो मुझे लगता है कि उनको अच्छे से मालूम है कि उसमें क्या होगा। मुझे तो नहीं मालूम। हम तो केवल ये चाहते हैं कि उस कमीशन का रिपोर्ट सामने आना चाहिए और आने के बाद में यदि जांच अधूरी है तो अग्रिम कार्रवाई करें, लेकिन उसके पहले कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। कौशिक जी, एक आखिरी सवाल। मुख्यमंत्री के अलावा बाकी लोग भी ये कह रहे थे कि जब जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जो इस न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष थे, वो अब हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट सबमिशन के पहले समय मांगा था कि और भी समय चाहिए, कमीशन की रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है। फिर जब आगे कमीशन का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मना कर दिया तो रिपोर्ट आनंद फानंद में प्रस्तुत हो गई। जब समय मांगा गया था तो फिर प्रस्तुत हो गई, मतलब उसमें भी कुछ डिस्प्यूट था, ये लग रहा है। ये देखिए, इनको समय बढ़ाए जाने के बाद थे तो समय इनको देना चाहिए था। दूसरी बात मैं कहता हूं कि प्रस्तुत हुआ है तो जितना पार्ट हुआ है उसको देखना चाहिए ना। उसमें देखने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? और उसके बाद लगता है अधूरी रिपोर्ट है तो आगे की कार्रवाई शुरू करे। लेकिन जिस रिपोर्ट को ही आना नहीं चाहते, ये सरकार की मंशा नहीं है कि रिपोर्ट सामने हो, लोगों के सामने में आए, जानकारी में आए। आखिर उसको दबाना क्यों चाह रही है सरकार? मुख्य प्रश्न यही है इसमें। क्या करेंगे आगे आप? अभी तो 4 जुलाई तक तो फिलहाल रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने, लेकिन इसके बाद क्या स्टेप रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? क्योंकि अभी तो केवल 4 है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने तो कोर्ट का सहारा लिया है। कोर्ट में अपनी बातों को हमने रखा है। कोर्ट ने अभी 4 तारीख तक इनको स्टे किया है, समय दिया है और इनके जवाब भी आ जाएंगे, आर्गूमेंट होंगे। जो निर्णय करना है कोर्ट करेंगे। हम कोर्ट में गए हैं, भरोसा है कोर्ट के ऊपर। कौशिक जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आदित्य जी, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से बातचीत करने के लिए जी, कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, ओवर टू यू। सुरेंद्र जी, आज झीरम का जो नया जांच आयोग था उस पर 4 जुलाई तक मना कर दिया गया है। सुनवाई अब 4 जुलाई तक नहीं हो पाएगी। क्यों कांग्रेस को लग रहा है कि नया जांच आयोग जो बना है वो बेहतर काम करेगा? पुराना जांच आयोग ठीक से काम नहीं कर पाया, राजनीतिक षड्यंत्र की बात आप लोग करते हैं। फिलहाल उस जांच आयोग की जांच पे 4 जुलाई तक रोक लगा दी हाईकोर्ट ने, और चूंकि चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में पूरा मामला है, इसलिए अब 4 जुलाई तक इस मामले की सुनवाई आप लोग नहीं कर पाएंगे। झीरम मामले का जो जांच आयोग बना है वो किसी भी तरह से अब आगे नहीं बढ़ पाएगा 4 जुलाई तक। धर्मलाल कौशिक जी ने याचिका लगाई है। देखिए आदित्य जी, दरअसल बात यह है, मेरे को एक बात समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी बार बार जांच के प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास क्यों करती है। देखिए, जब शुरू से अगर आप देखेंगे कि एनआईए ने जांच किया और केंद्र की सरकार बदलते ही उन्होंने एक रिपोर्ट दाखिल कर दी। जब हमने एसआईटी गठन किया तो उसने एनआईए ने अपनी राय देना स्वीकार कर दिया। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सरकार ने सीबीआई जांच का आश्वासन दिया, मगर वो जांच भी के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। एक आयोग की रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट सीधा राज्यपाल के हाथ में सौंप दिया गया और उसके बाद जब हम उस आयोग की रिपोर्ट को थोड़ा विस्तारित करके ये जानना चाहते हैं कि इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, वास्तविक मामला क्या है, तो ये न्यायालय में चले गए। अब न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसके विधि सम्मत सारी चीजों को हम गौर करेंगे
उसके बाद आगे क्या करना है उसके बारे कौशिक में जी ये कह रहे हैं सुरेंद्र जी कि आप लोग पुरानी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर क्यों नहीं रख रहे हैं? नियम है कि कोई भी जांच आयोग बनता है 6 महीने के भीतर उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर आनी चाहिए। सदन के पटल पर रखने से आप लोग घबरा के हो रहे हैं, क्या कोई ऐसी चीज है जो सामने नहीं आनी चाहिए? कौशिक जी का बड़ा नहीं, आरोप है दरअसल आपके में ऊपर। कुछ ऐसी चीज है जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। दरअसल ये है कि उस आयोग को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो आधी अधूरी थी। उसमें वास्तविक में षड्यंत्र पर जो सुनवाई होनी थी और जो जिनकी लापरवाही थी उस पर सुनवाई होनी थी, उसका कोई कालम ही नहीं था। तो इस तरह से जो परिस्थितियां हैं उसको हम आयोग को और एक्सटेंड करके उसमें विस्तृत जांच कराना चाहते हैं। तो विस्तृत जांच से भारतीय जनता पार्टी क्यों घबरा रही है, क्यों उसको बार बार रोक लगाने की कोशिश कर रही है, क्या छुपाना चाहती है, क्या ऐसा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है? बात दरअसल ये है कि छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े बड़े नेताओं की हत्या हुई थी और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ हिंदुस्तान भी ये जानना चाहता है कि हुआ क्या था। तो इसमें बार बार तरह तरह से बाधा उत्पन्न करने से भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ है और क्यों ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ये समझ की बात। बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र जी, बीजेपी की 2013 ओर में जब ये घटना हुई थी, 25 से ये मई को, बातें उस कही समय जा रही केंद्र में हैं आपकी कि 6 सरकार महीने थी, में मुझे रिपोर्ट जो बहुत- पेश करनी बहुत- होती है उसे पेश नहीं किया गया और इधर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बाधा उत्पन्न करे। फिलहाल बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका। आदित्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया ये बातचीत के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिलासपुर से खड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, झीरम मामले की जांच पर फिर ब्रेक लगा है और आयोग के गठन को लेकर धर्मलाल कौशिक ने याचिका दायर की है।